म्यांमार में आंग सान सूची को इक़्तिदार से बेदखल करके मार्शल लॉ नाफिज करने वाली फ़ौजी जनता मुल्क गिर अवामी मुजाहरों में शिद्दत आने और बैनुल अक़वामी पाबंदियाँ आयद किए जाने के बाद शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई है और इस पर इक़्तिदार छोड़ने के लिए दबाव बढ़ता चला जा रहा है। याद रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा और बाइडन की नई अमरीकी हुकूमत ने म्यांमार में मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट कर इक़्तिदार पर कब्जा करने वाले फ़ौजी हुक्मरानों को वार्निंग दी है कि वह फौरी तौर पर इक़्तिदार से अलहदा हो जाए। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि अगर म्यांमार की फ़ौजी क़यादत बैरकों में वापस ना गई और मुंतखब सियासी रहनुमाओं को रिहा ना किया गया तो अमरीका $1 अरब के असासों तक म्यांमार की रसाई रोक देगा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक हुक्मनामा जारी करके म्यांमार की फ़ौजी हुकूमत पर सख्त तरीन इक़्तिसादी पाबंदियाँ भी आयद कर दी हैं। बाइडन ने कहा है कि फ़ौज इस इक़्तिदार से दस्तबरदार हो जाए जिस पर इसने बज़ौर ताकत कब्ज़ा किया है। उन्होंने कहा कि मैं बर्मी फ़ौज से अपील करता हूँ कि वह सूची और सदर बर्माइंड समेत गिरफ्तार तमाम जमहूरी सियासी रहनुमाओं और कारकुनान को फ़ौरन रिहा करें। बाइडन के हुक्म के बाद म्यांमार के फ़ौजी जर्नैलों की अमरीका में मौजूद $1 अरब तक रसाई नहीं हो सकेगी। इन पाबंदियों के तहत बगावत करने वाले फ़ौजी रहनुमाओं, इनके तजारती मफादात और इनके करीबी रिश्तेदारों के असासों को भी हदफ बनाया गया है। याद रहे कि म्यांमार के फ़ौजी सरबराह जनरल मैन ऑंग लिंग समेत कई जर्नैलों पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद की वजह से सन 2019 से ही अमरीका की जानिब से पाबंदियाँ आयद की जा चुकी हैं। दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ म्यांमार फ़ौज की कार्रवाई को नस्ल कुशी करार दिया था और अब अक़वाम मुत्तहिदा ने दोबारा म्यांमार की फ़ौज पर इल्ज़ाम लगाया है कि इसने अपने ही लोगों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे बराए म्यांमार टॉम एंडर्स ने कहा है कि ऐसे सख्त इक़दाम से जर्नैलों में बेचैनी की झलक नज़र आ रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इन जर्नैलों का एहतसाब किया जाएगा। इसके अलावा म्यांमार में मौजूद मगरबी ममालिक के सफारतखानों ने भी फ़ौज से तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए बैरकों में जाने का मुतालबा किया है। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमरीका के एक मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हम सिक्योरिटी फोर्सेस से अपील करते हैं कि इन मुजाहिरीन पर तशद्दुद से गुरेज़ किया जाए जो कि अपनी मुंतखब हुकूमत का तख्त उल्टाए जाने पर सरापा एहतजाज है। इन हालात में म्यांमार की फ़ौजी जनता शदीद मुश्किल में घिर चुकी है। याद रहे कि म्यांमार में फ़ौजी बगावत से आंग सान सूची की सिविलियन हुकूमत गिरा दी गई थी। इनकी जमात नवंबर सन 2020 के इंतखाबात में बड़ी अक्सरियत के साथ फातह बनकर सामने आई थी, लेकिन फ़ौज ने इंतखाबी धांधली के संगीन इल्ज़ामात आयद करते हुए बगावत का ऐलान कर दिया था क्योंकि आर्मी चीफ सूची की मुखालिफ अपोजिशन जमात को इक़्तिदार में लाना चाहते थे। याद रहे कि बगावत करने वाले आर्मी चीफ मन ऑंग ह्लिंग जुलाई सन 2021 में 65 साल की उम्र को पहुंचने के बाद अपने ओहदे से रिटायर होने वाले थे, लेकिन इन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा करके मुल्क में 1 साल के लिए एमरजेंसी नाफिज करके अपनी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की खुद साख्ता तोसी कर ली है। सियासी तजिया निगारों का ख्याल है कि मुल्क भर में जारी फ़ौज मुखालिफ मुजाहिरों और आलमी पाबंदियाँ आयद होने के बाद शायद म्यांमार की फ़ौजी जनता इक़्तिदार छोड़ दे, लेकिन म्यांमार की सियासी तारीख का जायज़ा लिया जाए तो वहाँ का फ़ौजी हाकिम इससे पहले कोई ऐसी गारंटी ज़रूर चाहेगा जिसके तहत बगावत के जुर्म पर उसका एहतसाब ना हो। आंग सान सूची फ़ौज के सियासी किरदार के ख़िलाफ़ 20 बरस मुज़ाहमत करने के बाद इक़्तिदार में आई थी, लेकिन फिर अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए इन्होंने फ़ौज के साथ कंप्रोमाइज़ कर लिया जो ज़्यादा देर तक ना चल सका। हुकूमत का तख्ता उलट कर दुनिया को दंग कर देने वाला जनरल मैन ऑंग ह्लिंग अब तक सिर्फ 2 बार सरकारी टेलीविज़न पर आवाम के सामने आया है। टेलीप्रॉम्प्टर के सामने घबराए हुए से नजर आने वाले जनरल मन ऑंग ह्लिंग ने अपनी तकरीर में फ़ौजी बगावत, मुल्क के मुंतखब सियासी क़यादत को हिरासत में रखने, मुल्क के तूलो अर्ज़ में हर शोबा ज़िंदगी की जानिब से फ़ौजी हुकूमत के ख़िलाफ़ होने वाले मुजाहिरों, आलमी बिरादरी की जानिब से मज़म्मती बयानात और मुल्क पर नई पाबंदियाँ आयद करने के असरात पर कोई बात नहीं की। इसके बजाय उसने मुल्क में इत्तेहाद और तंजीम की ज़रूरत के घिसे पीटे फ़ौजी नारों और गुज़िश्ता नवंबर के इंतखाबी बेज़ाब्तियों के बारे में अपने झूठे इल्ज़ामात को दोहराया। मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने पर अवामी गम गुस्से को कम करने की कोशिश में नातजुर्बाकारी के बाइस इनकी वाज़ेह बेचैनी के अलावा मैन ऑंग ह्लिंग ने इस ख़तरनाक बहरान के मुतालिक भी कोई आगाही नहीं दी जिसमें इन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा करके अपने मुल्क को घसीटा है। बाकी दुनिया और लाखों बर्मी बाशिंदों के नुक्ता नज़र में जो अफराद गैर मुतवक्के तौर पर बहुत बड़ी तादाद में आंग सान सूची और उनकी सियासी जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के हक़ में वोट डालने के लिए निकले थे, उनके नज़दीक फ़ौज की जानिब से ताकत के ज़रिए इक़्तिदार पर ज़बरदस्ती काबिज़ होना फ़ौजी बगावत है जिसे पहले ही अवाम ने गुज़िश्ता इंतखाबात में रद्द कर दिया था। इस फ़ौज ने एक ऐसे जनरल के ज़रिए इक़्तिदार पर कब्जा जमाया जो ना सिर्फ रवां बरस जुलाई में रिटायर हो रहा है बल्कि हाल ही में आने वाले इंतखाबी नताइज के बाद इसका कोई ख़ास किरदार भी नहीं बचा था। लेकिन म्यांमार के फ़ौजी जर्नैल अपने आप के लिए ऐसा नहीं सोचते। इन्होंने मुल्क में मुसल्लह अफवाद की सियासत में गालिब किरदार को बरकरार रखने के लिए मौजूदा आइन की तश्कील में बरसों गुजारे, जिसको वो अब भी नज़्म ज़ब्त से फ़रोग़ पाने वाली जमहूरियत कहते हैं। वो हमेशा यही समझते थे कि अगर कोई प्रोजेक्ट किसी ऐसी समत जा रहा है जिसको वो पसंद नहीं करते तो वो उसमें दखल अंदाज़ी कर सकते हैं, और इसीलिए म्यांमार में फ़ौज हुकूमत की शरीक इक़्तिदार है।
याद रहे कि म्यांमार का सन 2008 का आइन साबिक फौजी दौरे हुकूमत में तैयार किया गया था, जो फ़ौज को ज़मानत देता है कि मुल्क के ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में 1/4 नशिस्तें इनकी होंगी और इस बात से बारतर कि किस जमात की हुकूमत हो। मुल्क की 3 अहम और ताकतवर वजारतें यानी दिफा, खारजा अमूर और दाखिली अमूर भी फ़ौज के पास होंगे। आइन के मुताबिक वो सूबाई इंतज़ामिया के भी बेशतर मामलात देखेंगे। लिहाजा जब म्यांमार में फ़ौजी जर्नैलों ने आंग सान सूची की रिहाई के बाद सन 2010 के आखिर में मुल्क में जमहूरी दौरे हुक्मरानी का आगाज़ किया तो उनसे यही तवक्को थी कि वो इस निज़ाम को अपनी छड़ी के नीचे रखेंगे। फ़ौजी सरबराह को बड़ी उम्मीद थी कि इनकी प्रॉक्सी पार्टी USDP गैर मुंतखब फ़ौजी अरकान पार्लियामेंट के साथ मिलकर सन 2015 के इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेगी और आंग सान सूची की पार्टी NLD को अगली हुकूमत बनाने से रोकने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन फ़ौजी हिमायत याफ्ता जमात को सन 2015 के इलेक्शन में बुरी तरह शिकस्त हुई थी और सूची को इक़्तिदार मिल गया था। नवंबर सन 2020 के इलेक्शन में सूची हुकूमत की 5 बरसों की हुक्मरानी के बाद USDP को इंतखाबात में बेहतर नताइज की तवक्को थी, लेकिन इसकी नशिस्तें मज़ीद सुगड़कर 7% से भी कम हो गई। चुनांचे नई पार्लियामेंट के हल्फ उठाने से पहले ही जनरल मिन ऑंग ह्लेंग ने धांधली के इल्ज़ामात आयद करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया। ऐसे में सवाल ये है कि म्यांमार की मुसल्लह अफवाज का अगला कदम क्या होगा। इनका फौरी चैलेंज फ़ौजी बगावत को दरपेश मुल्क गिर मुज़ाहमती तहरीक से निपटना है। म्यांमार में जो बात सबके जहनों में है वो ये है कि क्या फ़ौज बड़ी तादाद में लोगों को मारे बगैर ऐसा कर पाएगी। अभी तो म्यांमार की फ़ौज ने ख़ुद को अपने ज़ेर साया बनाई हुई सियासी जमात की इंतखाबी मकबूलियत बहाल करने के लिए मुल्क में 1 साल की एमरजेंसी नाफिज करके वक्त दिया है। इस दौरान में तोसी भी की जा सकती है। बर्मी जर्नैलों के पास इस निज़ाम की पैरवी करने के लिए एक मिसाल मौजूद है और वो है हमसाया मुल्क थाईलैंड का निज़ाम हुकूमत। वहाँ भी फ़ौज ने इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके अपनी मर्ज़ी का निज़ाम हुकूमत नाफिज किया था और फिर अपनी बनाई हुई सियासी जमात को इक़्तिदार दिलवा दिया। कुछ ऐसा ही मामला सन 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान की फ़ौज ने भी अपनाया था, जब इलेक्शन में वसी पैमाने पर धांधली करके इमरान खान को इक़्तिदार सौंप दिया गया। अब म्यांमार में भी फ़ौज कुछ ऐसा ही करने वाली है। म्यांमार में फ़ौज आंग सान सूची और मुंतखब सदर वन माइन के खिलाफ पहले ही मुज़क्क़ाख़ेज़ मुजरमाना इल्ज़ामात आयद कर चुकी है। इम्कान है कि NLD के हेडक्वार्टर और मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन के दफातर पर रात के वक्त मारे जाने वाले छापे उन दस्तावेज़ात के हसूल के लिए हैं जो फ़ौज को NLD के खिलाफ इंतखाबी धोखाधड़ी का मुकदमा बनाने में मदद फ्राहम कर सकते हैं, जिसका मकसद इस जमात या इसकी आला क़यादत को आइंदा इंतखाबात के लिए नाअहल करार देना है। लेकिन म्यांमार में फ़ौजी बगावत के खिलाफ अवाम के गैर मामूली गुस्से की शिद्दत से पता चलता है कि मुस्तक़बिल में भी अगर मुल्क में क़दर आज़ादाना और मुनसिफ़ाना इंतखाबात का इनक़ाद होता है तो USDP या जिस पार्टी को भी मुसल्लह फ़ौज की हिमायत हासिल है वो पिट जाएगी। मुस्तक़बिल करीब में किसी भी इलेक्शन को इंजीनियर करने के लिए हेरा फेरी और जबर की ज़रूरत होगी ताकि फ़ौज की हिमायत याफ्ता पार्टी इंतखाब जीत सके। म्यांमार के फ़ौजी जर्नैल ये उम्मीद कर रहे हैं कि 75 साल आंग सान सूची की बढ़ती हुई उम्र और इक़्तिदार से बेदखली इन्हें और इनकी जमात NLD को सियासी मंजरनामे से जल्द ही गायब कर देगी। अब देखना यह है कि म्यांमार में आखिरी फतह फ़ौज की होती है या आवाम की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।